बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। रेवती शरण शर्मा, जिन्हें हिंदी एवं उर्दू के प्रसिद्ध लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है, इसके साथ ही वे एक प्रसिद्ध नाटककार और टेलीविजन से जुड़े व्यक्ति भी थे। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले नाटकों के लेखन के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। वर्ष 2007 में थिएटर में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यदि उनके कार्यों पर प्रकाश डालें तो उन्होंने टेलीविजन के प्रसिद्ध धारावाहिकों के लिए लेखन कार्य भी किया। इनमें फिर वही दास्तां, अधिकार और भी गम है जमाने में, लेना देना और द ग्रेट मराठा जैसे धारावाहिक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 150 से अधिक रेडियो नाटक भी लिखे, जिनमें से विभिन्न नाटक अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किए गए। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं न धर्म न ईमान, दीप शिखा एवं अंधेरे का बेटा। आइए सुनते हैं जाने माने साहित्यकार रेवती शरण शर्मा जी द्वारा रचित कहानी इस बार नहीं का संपादित नाट्य रूपांतरण। किसी भी नई नवेली दुल्हन का मन ससुराल में एकदम से नहीं लगता, बल्कि थोड़ा समय लगता है उस माहौल में खुद को ढालने में। ऐसा ही कुछ कहानी की शुरुआत में होता है, जहां शीला अपने भाई दिनेश से अपनी नई भाभी राधा को घुमाने ले जाने की बात कहती है। भैया। क्या है शीला? एक बात पूछूं? पूछो। आपकी कोई बात हुई है? किससे? तुम्हारी भाभी से? हाँ। नहीं, क्यों? नई नई शादी होती है तो ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं। कैसा? भाभी ब्याह कर आई हैं तो न किसी से बोलती हैं न खाती हैं, छूट मूट को दो कौर तोड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं। ज्यादा कहो तो रोने लगती हैं। घर की याद आती होगी। बहू ससुराल में आती है तो पहले पहल पीहर की याद आती है, लेकिन भाभी तो घुटनों में सर दिए बैठी रहती हैं। औरतें आती हैं, माँ कहती हैं, फिर भी वही कपड़े पहने बैठी रहती हैं। सुनो भैया। क्या? मैं भाभी को भेजती हूँ, आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए। कहाँ? सिनेमा। माँ कुछ नहीं कहेंगी, बस आप उन्हें ले जाइए, मैं भेजती हूँ। शीला की बात सुनकर दिनेश अपनी पत्नी राधा से कहीं घूमने जाने की बात करता है। सुनो राधा जी। सिनेमा चलते हैं। चुप क्यों हो? बोलो, तुम्हें किसी की पिक्चर अच्छी लगती है? किसी की नहीं। तुम पिक्चर नहीं देखती? अच्छा, प्रेम कथा देखने चले? नहीं। क्यों? मेरे सिर में दर्द है। कोई बात नहीं, पार्क में घूमने चलेंगे। मुझे नहीं जाना। क्यों? जी नहीं कर रहा। खाना क्यों नहीं खाया? जी ठीक नहीं है। राधा, ये ठीक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन अगर इतना जानते हैं तो मुझे मेरे घर जाने दीजिए। क्यों? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तुम जाना चाहती हो? हाँ। अपनी पत्नी राधा का विचार जानने के बाद दिनेश को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त नरेंद्र के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर उनके बीच कुछ पुरानी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। भाभी से बनी? हाँ। फिर यहाँ क्यों आए? कहा था। किसने? मैंने तुझसे। क्या? तू नहीं माना। क्या? खोटे सिक्के कोई नहीं लेता। बचपन में खेलते थे, अक्सर जीत जाते थे, स्कूल में भी अच्छे नंबर लाते थे, फिर भी कोई नहीं मानता था। लंगड़ा, काना, कुब्जा, यही कहते थे। भाभी ने
बात उसकी नहीं मेरी है। कुछ कहा? हमें या तो लोगों ने बींध डालने वाली नजरों से देखा है या नहीं देखा है। बातें नहीं हुई? बातें की हैं। क्या? जो कहा है जवाब पाया है। यानी तू और मैं, हम ही ने एक दूसरे को ज्यादा देखा है। वो किसी अफलातून की बेटी है? उसके माँ बाप ने उसे वो कज नहीं दिया जो मेरे माँ बाप ने दिया। बस रूप ही सब कुछ होता है, गुण नहीं। गुण भी क्या है? तुझमें गुण नहीं है। पढ़ लिख गया, नौकरी मिल गई, इसके आगे कुछ नहीं। ये कज है आज के जमाने में। लोग अच्छी सूरत लिए मारे मारे फिरते हैं। तू ही कहता है दिल के बहलाने को यह ख्याल अच्छा है। नहीं है तभी हम और तू यहां हैं। दिनेश, तू इतना दुखी क्यों होता है? तू होता तो जानता। घर वापस आने पर दिनेश को माँ से पता चलता है कि राधा अपने भाई के साथ मायके चली गई है और माँ दिनेश को राधा के घर उसे लेवाने जाने के लिए मना कर देती है। उधर राधा अपनी दोस्त लता से अपना दुख साझा करती है। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। राधा, बीच में कोई बात जरूर है, तू बता नहीं रही। जानना चाहती है लता? तो सुन, जो इतने भोले और सीधे बनते हैं उन्होंने हमें ठग लिया। क्या? यहाँ सब कहते हैं बेटी पर पैसा लेकर ऐसे को ब्याह दी जिसकी आंख में दोष है। कौन कहता है? बन मत लता। मेरे पिताजी लाख गरीब हैं, पर उन्होंने पैसा नहीं लिया लता। वो ठगे गए। ठगे गए? हाँ, उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिखाया, मुझे किसी को दिखाकर रिश्ता पक्का कर लिया। नहीं, मैं नहीं मानती। माना मेरे माँ बाप के पास देने को नहीं था, पर मैं ऐसी गई गुजरी तो न थी कि उसके सिवा मेरे लिए कोई ना जुड़ता। उन्होंने लड़का दूसरा दिखाया पर घर दूसरा नहीं दिखाया। क्या उनके घर में कुछ भी नहीं है? हमारे घर में 5 का पुराना पड़ता था, वहां तो 7 हैं। जीजा जी कमाते भी हैं या? कमाते हैं। स्वभाव कैसा है? अरे, जिसने ब्याह में धोखा दिया अंदर से सोने का हो, मेरे लिए लोहे का है। क्या कह रही है तू? हाँ लता, ठीक कह रही हूँ। नरेंद्र दिनेश के साले से मिलकर दोनों परिवार के बीच की गलतफहमियों को दूर करने की सोचता है, जिस पर दिनेश अपनी सहमति भी दे देता है। इसके बाद नरेंद्र दिनेश के साले के कार्यालय में मिलता है। आप काम क्या करते हैं? कचहरी में अर्जियां टाइप करने का काम शुरू किया है। शादी हो गई? हाँ। कब? पिछले बरस। अच्छा। भाई बहन? भाई मैं और बहनें 4। देखिए, इतना पूछने आया कि क्या आपकी बहन के साथ कुछ ज्यादती हुई? कुछ हमारे साथ सरासर बेईमानी हुई। क्या? हमसे धोखा किया गया। धोखा? दिखाया दूसरा लड़का गया, शादी इनसे की गई। अरे, आपको नहीं पता था कि दिनेश की आंख नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आपको धोखे में रखा गया? हाँ। सुनिए, आपके पिताजी जब लड़का देखने आए थे, मैं वहीं था। क्या? उन्होंने न सिर्फ दिनेश को अच्छी तरह देखा था, उससे बातें भी की थी। क्या? मुझ तक से पूछा था। आंख का कज तो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन इसके अलावा आदत का तो कोई ऐब नहीं। आप ये सच कह रहा हूं, एक एक अक्षर। फिर उन्होंने हमें ये बात क्यों कही? तुम लोग शायद ना मानते, पर उन्हें बेटी बिना दहेज की उठती दिख रही थी। क्या? हाँ, ये लालच जरूर दिया गया था कि दहेज नहीं चाहिए। आप सच कहते हैं? मैं एक दिन यहां हूं, अपने पिताजी से पूछकर देख लीजिए। अगर जरूरत हुई उनके सामने आएंगे? अभी चलने को तैयार हूं। अभी नहीं, पहले मैं पूछ लूं। अगर आपकी बात सच हुई तो मैं अपनी बहन को लेकर खुद वहां पहुंचाऊंगा। एक बात मानोगे? अगर मेरी बात सच निकले तो जैसे कहूं वैसे करना। अच्छा। इधर दिनेश के पिता भी बहू के जाने से काफी खफा थे। वाह, घर वो छोड़कर जाए और लेने मेरा बेटा जाए। कान खोलकर सुन लो नरेंद्र, वो और उसका भाई 10 दफे नाक रगड़ेंगे तब घुसने दूंगा घर में। लेकिन चाचा जी, उन्हें मालूम नहीं था। सबको मालूम था, सब सारे झूठ बोलते हैं। अरे हाथी पालना आसान है, बेटी पालना नहीं। अब जब बेटी भारी पड़ने लगी बहाने बनाते हैं। ये बहाना नहीं है चाचा जी,
भाभी जी और उनके भाई को बिल्कुल मालूम नहीं था। अरे लेकिन बाद में तो हो गया था, तब क्यों गई? वक्त पर मालूम ना हो तो आदमी क्या। उसकी वकालत ना करो। वो आने को तैयार है। तो जिस भाई के घोड़े पे सवार होकर गई थी उस पे क्यों नहीं आ जाती? मेरे बेटे का प्यादा क्यों चाहिए? वो दामाद को बुलाकर खुश करना चाहते हैं। वो अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं। मैं नहीं रखने दूंगा। दिनेश नहीं जाएगा। हाँ। नरेंद्र दिनेश को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो घर में बिना किसी को बताए एक बार राधा से मिलकर बात करे और अपनी स्थिति उसे समझाए। वहीं राधा को अभी तक यही लगता है कि उसका विवाह धोखे की आड़ में हुआ था, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। राधा, तुम्हें पता चल गया कि हमारी तरफ से कोई धोखा नहीं हुआ। ठीक है, मैं बदसूरत हूं, मेरी आंख में दोष है, लेकिन मुझे पता होता कि तुम्हें नहीं मालूम है तो बारात आने पर भी मैं फेरों पर नहीं बैठता। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर मेरा क्या दोष है? मैं तो अब भी वो करने को तैयार हूं जो तुम चाहती हो। राधा, आदमी जहां पैदा होता है वहीं की पापिष्ठाएं भोगता है। ऐसे घर में जन्मा जिसमें 11 भाई बहन हुए, 4 मर गए, जो हैं जिए नहीं बस बच गए। न अच्छा खाने को मिला न पहनने को, सब आए दिन बीमार रहते। इलाज न होता या होता तो उस खैराती अस्पताल में जिसमें घंटों के बाद 4 पुड़ियां मिलती, न जाने किस चीज की। बस मुझे मत बताइए। जिन हालात में शादी हुई उसके बाद ये तुम्हारी मर्जी पर है कि अब तुम हमारे घर आओ या ना आओ, लेकिन तुम्हें जानना होगा उस घर को जिसमें मैं रहता हूं। मां जैसी चिड़चिड़ी हैं पहले न थी, पिताजी भी इतने गुस्सैल न थे, लेकिन जैसे जैसे हम पैदा होते गए मां की सेहत खराब होती चली गई। हम चीखते चिल्लाते उनकी जान का रोग बन गए। मैंने देखा है। क्या? मेरी भी ऊपर तले की 4 बहनें हैं। जब तक 5वां हमारा भाई नहीं हुआ था, मां की क्या दुर्गति हुई और फिर हम 5 की क्या दुर्गति हुई मैंने देखा है। इसके बाद दिनेश राधा को समझाता है कि जैसा उसके स्वयं के साथ हुआ वैसा वो अपने बच्चों के साथ नहीं होने देगा, कभी नहीं। राधा, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, पर एक वचन देता हूं, जो मेरे मां बाप ने किया हमारी जिंदगी में नहीं होगा। हमारी बेटी तुम्हारी तरह जबरदस्ती नहीं ब्याही जाएगी। हमारा बेटा मेरी तरह कटघरे में खड़ा होकर हमारे किसी गुनाह की सफाई नहीं देगा। हाँ, वो सब इस बार नहीं होगा। हाँ राधा, इस बार नहीं होगा। अभी आपने सुना जाने माने साहित्यकार रेवती शरण शर्मा जी द्वारा रचित कहानी इस बार नहीं का संपादित नाट्य रूपांतरण। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।